भगवान को माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहते हैं। माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पिता ही तो है। अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट सहेगा, मां कितना कष्ट सहेगी। मेरी ख्वाहिशों को उठाने में मेरे माँ बाप ने कभी उफ तक नहीं की। मेरी ख्वाहिशों को उठाते उठाते मेरे माँ बाप ने कभी उफ तक नहीं की। उनका कंधा खुदा ने न जाने कितना मजबूत बनाया है। उनका कंधा खुदा ने न जाने कितना मजबूत बनाया है कि मेरी ख्वाहिशों को उठाते उठाते कभी उन्होंने उफ तक नहीं की। जिंदगी तो असली वही होती है ना, जब तक माँ बाप सारा बोझ उठा रहे हैं। लोग कहते हैं 20-25 साल तक की जिंदगी में तो मजे ही मजे थे, उसके बाद से तो ऐसी जिंदगी शुरू हुई, चिंता 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 चिंता। कारण क्या है? मजे बचपन में थे तो क्यों थे? क्योंकि आपकी सारी जिम्मेदारियों को लेने वाले माँ बाप थे, आपका दर्द पीने वाले माँ बाप थे, आपको मुस्कान देने वाले माँ बाप थे। जिस दिन से आप अपने पांव पर खड़े हुए ना, उस दिन आपको जिंदगी का सामना करने का मौका मिला। तो भगवान को भी माता पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा आपके लिए देता जाता है, बदले में कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो या ना करो। भगवान ने हमें पूरी आज़ादी दे दी। हम लोग भी अपने माँ बाप को थैंक्स नहीं करते। उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया, कभी किसी भी रूप में भी उनका कोई थैंक्स करने को तैयार नहीं होते। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, माँ बाप से बच्चे दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, छोटे थे, जितने छोटे आप थे, जितने निर्बल आप थे, जितने कोमल आप थे, जितने नासमझ आप थे, उतना ही माँ बाप ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपके साथ रहे, आपका ध्यान रखा। आपके हल्के से हिलने पर भी, करवट लेने पर भी माँ बाप की आंख खुल जाती थी, मेरा बच्चा जाग रहा है। और कभी उन्होंने आपको रोने नहीं दिया। आपकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इस बात का ध्यान रखो कि उनकी आंख में आंसू ना आए। हो सके तो आपके कारण उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और अगर गर्व कर सके तो इस बात का करें कि मेरा बच्चा बहुत लायक है। सज्जन मिले ट्रेन में, उन्होंने कहा ये सामने जो बैठे हैं कुछ बड़े आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो सामने वाला आदमी कहता है मैं जज हूं। उस बुजुर्ग ने कहा मैं जज का बाप हूं, जज का। बोले मतलब? बोले मेरा बेटा भी जज है, इसलिए आप जज, मैं जज का बाप। आपका बेटा आपका ध्यान रखता है? बोले बहुत। मेरे पीछे पूछे बिना कोई घर बार के, जीवन के अपने निर्णय नहीं लेता, जबकि सारी दुनिया का निर्णय करता है, रात दिन फैसले तो करता है। वो किसी से नहीं डरता, अपने बाप से जरूर डरता है। पर आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले मैं अनपढ़ था, इसीलिए तो मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, अपने घर की जमीन तक बेच दी, खुद को बेचने की कोशिश की, लेकिन अपने बच्चे को जज बना के छोड़ा। इसलिए आप जज, मैं जज का बाप। घमंड करता है मैं जज का बाप हूं, और मेरा बच्चा काबिल होने के बाद भी इतना काबिल है, घमंड नहीं है उसको। रोज ध्यान रखता है। घूमने जाएगा या छुट्टियां होती हैं बीच में, तो पहले मुझसे कहता साथ चलोगे ना? मैं कहता हूं बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दो। पता लगता है ना कि पिता की
इज्जत बहुत करता है। तो जिनके पास इस तरह से गर्व करने लायक बच्चे हों तो वो भाग्यशाली पिता कहलाते हैं। बाकी तो सब अपने अपने घर में बहुत बड़े बड़े हैं, उस बड़प्पन का क्या फायदा जिस बड़प्पन के अंदर खुद की अकड़ तो हो लेकिन आप दिलों से उतर गए हों। दिलों में तो वही बसते हैं जो नम्र होते हैं, जो शालीन होते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर सकारात्मकता बसाइए। और एक बात मैं कहा करता हूँ कि अगर आपके मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी, बुरे ख्याल भी आते हैं, बुरा बुरा भी सोचते हो, आप डरते भी हो, डर की बातें भी सोचते हो, निराशा की बातें भी सोचते हो, पर इतना ध्यान रखते हैं वो एक लिमिट तक आती हैं, उसके बाद आप अपने आप को संभाल लेते हैं, जल्दी ठीक कर लेते हैं। तो 60% तो आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें, सकारात्मक बातें आती हैं, 40% आपके अंदर नकारात्मक बातें आती हैं। तो फिर ये समझ लेना, अगर 40% आपके अंदर नकारात्मक बातें आती हैं और 60% सकारात्मक, तो जिंदगी जीत गई फिर आपकी, क्योंकि फिर आपके सकारात्मक विचारों की जीत होगी। गिर भी गए तो भी गिरोगे नहीं, आप ये कहोगे हो गया जो कुछ होना था जिंदगी में, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल लूंगा, जिंदगी संभल जाएगी। सकारात्मक विचार आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए ज्यादातर कोशिश करो पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कैसी? डर है तो डर का इलाज भी है, सामना करूंगा, जीत के दिखाऊंगा। चिंता है, इलाज भी इसका कोई ना कोई है, तरीका ढूंढूंगा और इस चिंता को दूर जरूर करूंगा। और अगर रास्ता नहीं भी दिखाई देगा, कोहरे में ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता, लेकिन चलने लग गए तो रास्ता पार जरूर हो जाता है। चिंता कितनी भी हो, अगर हम कोशिश करेंगे आगे चलने की, चलते चलते ही रास्ता दिखाई देता जाएगा। नहीं चलोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी इन दिनों कोहरा चल रहा है ना उत्तर भारत में, तो आप अगर सामने देखें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब जब चलते जाओगे आप तो आगे से आगे, आगे से आगे रास्ता दिखाई देता जाएगा। जब सकारात्मक आप हो जाते हैं तो ध्यान रखना, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। मानव जीवन अनमोल है। इस ईश्वरीय देन को दुख, पीड़ा और संताप की भट्टी में मत झोंकिए। भविष्य के भय और भूतकाल की स्मृतियों का चिंतन मत कीजिए। वर्तमान ही सत्य है, उसी में शुभ सोचो, उसी में शुभ कार्य करो और उसी में सुंदर तरीके से जियो। ईश्वर का चिंतन करो और जीवन का आनंद मनाओ। अपने को उपयोगी बनाओ। यदि आपने अपनी बौद्धिक दक्षता से, कार्य कुशलता से, आचरण और व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो समझ लेना कि आप आध्यात्मिक दृष्टि में भी बहुत बड़े योगी हैं। भक्तों को संबोधित करते हुए सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर घट घट में, कण कण में विराजमान है। उनके भजन के बिना कोई भी पार उतर नहीं पाता, क्योंकि ये संसार एक माया नगरी है। जितने भी लोग इस दुनिया में आए, माया में उलझ कर रह गए। कोई मोह में अंधा है, कोई लालच में फंसा हुआ है, कोई वासनाओं की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कोई क्रोध में पागल होकर चल रहा है, कोई द्वेष से जल रहा है। पूरा संसार ही माया से बंधा हुआ है। माया मोह के बंधन से निकलने का रास्ता एकमात्र गुरु ही बताते हैं और शाश्वत सुख की ओर जीवन नैया को ले जाते हैं। सद प्रेरणा की इस सरस धारा का आचमन करने का सौभाग्य भक्तों को 13 दिसंबर
2016 को पूर्णिमा दर्शन के अवसर पर प्राप्त हुआ। आइए इस कार्यक्रम का आनंद हम और आप भी लें। संसार के कोलाहल से मौन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मौन की यात्रा में आप अपने केवल मुख को ही बंद नहीं करते कि केवल वाणी का मौन हो जाए, वहां आपके विचारों का मौन तो होता ही है। आप बाहर से संबंध तोड़कर अपने अंतर में प्रवेश करते हैं और अंतर में प्रवेश करते करते आपके मन में जो संसार चल रहा होता है, आपके अंदर जो दुनिया चल रही होती है, दुनिया की बातें चल रही होती है, उनको भी विश्राम देना होता है और फिर उस बिंदु तक पहुंचना होता है जिस बिंदु पर पहुंचने के बाद संसार बहुत दूर रह जाता है। जैसे आप किसी मेले से होकर आगे जा रहे हों और मेले का बहुत बड़ा शोर शराबा पीछे रह जाए और चलते चलते आप किसी वन के ऐसे प्रांत में पहुंच जाएं जहां सुंदर फूल खिले हुए हों और एक किसी सरोवर का प्यारा सा तट हो। ऐसे किसी स्थान पर जब आप आकर रुकते हैं और वहाँ से पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिखाई देता है कि शोर कोलाहल की दुनिया बहुत दूर रह गई और वो शोर केवल किसी वाद्य यंत्रों का शोर नहीं था, वो ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का, भय का, एक दूसरे को चोट पहुंचा देने वाला, किसी के चीत्कार का, किसी के गाली का, अपशब्द का शोर, उस सब से निकलकर जैसे आप किसी एकांत शांत स्थान में, किसी रमणीक स्थान में प्रवेश कर गए हों और वहां खड़े होकर या बैठकर जो आपको अनुभूति होती है अद्भुत शांति की, बस वैसे ही आप जब अपने अंतर में प्रवेश करते हैं, मौन और गहन मौन और विचारों की शून्यता, उस सब के होने से आपके अंदर एक शांति उतरती है। और मैं ये निवेदन करूंगा सभी से कि हर दिन जब तक आप अपनी उस शांति में प्रवेश नहीं करते, चाहे नींद में ही करते हो, आपके अंदर शरीर की मरम्मत नहीं होती, आपका पुनर्निर्माण नहीं होता। सारा दिन आप जो काम करने के बाद थक जाते हैं, सारा दिन जो आप लोगों की पीड़ाएं सह करके आपका मन बोझिल हो जाता है, जब आप पूरे दुनिया का सामना करते करते आपकी आंखें थकने लगती हैं, जब पीड़ाओं के द्वारा आपका अंतर बहुत ज्यादा दबाव में आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि करो
यवनिका पात अब पलकें हो गई भारी, पर्दा गिरा दो, नाटक करते करते पलकें भारी हो गई। अब अपनी वास्तविकता में जीने की इच्छा है, तो आप उसी तरह से हर रोज नींद में जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान एक अच्छी सी नींद दो, और नींद में आप शांत हो जाते हैं। और जब आप शांत हो रहे होते हैं तब जरा सोचिए कि क्या होता है। दुनिया बाहर रह जाती है, दुनिया की बातें बाहर रह जाती हैं। तब आप नींद में किसी चीज को याद नहीं करते। नींद केवल नींद होती है। नींद एक पूर्ण विश्राम होता है। और जब आप सुबह जागते हैं तो सुबह जागते ही आप अपने आप को एकदम तरोताजा ही नहीं, नया पाते हैं। आप नए हो जाते हैं। ये अद्भुत है उसका करिश्मा कि परमात्मा हर रोज आपको संसार से संबंध तोड़कर नींद में ले जाकर और आपकी मरम्मत करके आपके जो सेल्स डैमेज हो रहे थे, आपकी कोशिकाएं, आपके शरीर के अवयव, आपकी मांसपेशियां, आपके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत खत्म हो चुका था, उस सब को नया रूप दिया जाता है। हर रोज आपको नया बनाकर जगाया जाता है। मुस्कान परमात्मा का दिया वरदान है, जो परमात्मा ने फूलों को दिया है और मनुष्य को दिया है। दुनिया जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लो, किंतु एक बात याद रखो, दुनिया में परिवर्तन लाने से पहले खुद में परिवर्तन लाना आवश्यक है। जैसे किताबों में रखे गुलाब महकते हैं, ऐसे ही पवित्र विचार मन में रख लें तो हर दिन आपके जीवन में एक अलग ही महक आएगी। जीवन में आनंद आए तो उसे बांटना शुरू करें, क्योंकि वो कई गुना बढ़कर आपको आनंदित करेगा। इंद्रियों को विकारों से हटाकर भगवान के चरणों से जोड़ें। पूरी दुनिया अध्यात्म के अध्येता पूज्य श्री की सद्गुरु के रूप में स्तुति करती है, क्योंकि पूज्य सद्गुरु देव जी महाराज का पावन संदेश सदा मानव मात्र को सुदिशा प्रदान करता है। महाराज श्री की उद्घोषणा है कि जो अपने जीवन की दिशा बदल ले, उसकी दशा स्वयं सुधर जाएगी। और सही दिशा वही है जो सत्य है, शिव है और सुंदर हो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 से 22 दिसंबर 2016 को वर्धमान पश्चिम बंगाल में विराट भक्ति सत्संग का आयोजन किया गया। इस दिव्य सत्संग में पूज्य श्री के निर्देशना से अनुप्राणित होकर भक्तों ने अपने जीवन को सही दिशा दी।